You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज़ आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो। और क्या आपको पता है कि साउथ में एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम है अरनमेनिया पार्ट 4, चौथी फिल्म है ये सीरीज़ में। इस फिल्म में तमिलनाडु में 100 करोड़ का बिजनेस किया है। एक फिल्म में, एक रीजनल फिल्म है जिसने सिर्फ एक ही स्टेट में 100 करोड़ का फिल्म किया है, बिजनेस किया है। तो समझ जाओ कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल है। इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हुआ था आज, और फिल्म की कास्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर लॉन्च करने। इस फिल्म के मेन कास्ट है हमारी फेवरेट तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, और प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूसर कम एक्टर खुशबू सुंदर, जिनके पति ने भी इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। उनका नाम है सुंदर सी। आई थॉट दैट कि हम हमारे बॉलीवुड के बबल में बैठे हैं और यहाँ पे फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप होती जा रही है। तो इट वॉज अ वेरी गुड रिलीफ, इट वाज साइन ऑफ गुड रिलीफ दैट कि एक साउथ में एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली फिल्म जो कि एक ऑल फीमेल लीड कास्ट है। जी हाँ दोस्तों, ऑल फीमेल लीड कास्ट वो 100 करोड़ कमाती है। यहाँ पे हमारी अच्छे अच्छे हीरो की फिल्में फेल हो रही है, यहाँ तो वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वन थिंग जो मुझे बड़ी स्ट्रक हुई व्हेन आई वाज वाचिंग द होल ट्रेलर लॉन्च अलॉन्ग विद विद लीड कास्ट एंड प्रोड्यूसर्स, दैट दे आर सो ब्रेव। हमारे एक कंफर्ट जोन से निकल के एक बड़े मार्केट में आना, उस फिल्म को प्रमोट करना, और मीडिया से इंटरेक्ट करना वगैरह वगैरह, ट्राइंग टू पुश द एनवलप। आई थॉट दैट आउटस्टैंडिंग। स्पेशली एक ऑल फीमेल लीड कास्ट है, इसमें कोई बड़ा हीरो नहीं है। जो दोनों हीरोइन हैं तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना, दे आर द मेन लीड्स। बाकी मर्द हैं फिल्मों में, लेकिन दे आर द मेन लीड कास्ट। आई थॉट दैट द प्रेस कॉन्फ्रेंस आउटस्टैंडिंग। इतना अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। यूजुअली हिंदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेलर बताने के बाद में कभी कभार तो वो लोग सवाल जवाब भी नहीं करते हैं। ऐसा बहुत सी बार हुआ है, स्पेशली टी सीरीज़ में। बट यहाँ पे अच्छा सवाल जवाब हुआ। दे चैटेड विद मुंबई मीडिया, एकदम दिल से बात की, प्यार से बात की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी फिल्म की प्रोड्यूसर है कम एक्टर खुशबू, उनके बारे में बताते हैं। खुशबू जी स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वे बैक इन 1984। उनकी 84 में सुनील दत्त साहब के साथ फिल्म आई थी दर्द का रिश्ता। वहाँ से शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे, शी गॉट मैरिड, 2 kids, एंड नाउ शी इज़ अ प्रोड्यूसर। तो शी हैड समथिंग वेरी, उनको बहुत अच्छी चीज़ें बतानी थी अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसे हुआ क्या हुआ, एंड हाउ शी बिकम ए प्रोड्यूसर। उनके पति डायरेक्टर हैं। तो आई थॉट दैट, और उनके इंटरव्यू में पूरा फन मोमेंट्स भी थे। अपने पति को लेके वो मस्ती कर रही थी, हाउ शी इज़ फ्रॉम मुंबई एंड वो चेन्नई गई, वो तमिल सीख गई पर वो हिंदी नहीं सीख पाए। तो देयर वाज अ वेरी फन मोमेंट। तो लेट्स सी हाउ खुशबू टॉक्ड अबाउट द मूवी एंड फन मोमेंट्स विथ हर। जितना उन्होंने हिंदी में बोला है वो सब एक सिक्सर बाउंसर की तरह गया होगा IPL में, लेकिन अदरवाइज ही इज़ फाइन। मतलब इन 30 years of a married life or together what we have been in 30 years, there was an understanding कि मैं उन्हें हिंदी सिखाऊंगी, वो मुझे तमिल सिखाएंगे। उन्होंने मुझे तमिल प्रॉपर्ली सिखा दी, लेकिन मैंने उनको हिंदी नहीं सिखाई। कोशिश की, लेकिन it was terrible, so then I gave up. So he is fine, he can still understand a bit, but most of it what you spoke, I'm sure it is gone. जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है। मेरी शुरुआत यहीं से हुई है, पैदाइश परवरिश पूरी मुंबई से हुई है, सो मुंबईची मुलगी मी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काम था तो चेन्नई गई, वहाँ पे बस मिल गए, वहीं पर अटक गई। तो एंड बस कहते हैं ना कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो एक भगवान की कृपा होती है, उनकी देन होती है। तो मैं ट्रूली समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटर हाफ सुंदर सर जो हैं वो एक भगवान की देन है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन, बट आई ट्रूली बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ मैन हु हैज़ अ बिगर हार्ट, एंड दैट इज़ डेफिनेटली माई हस्बैंड। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज तक मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे कहा होगा कोई चीज़ ना करें। कहते हैं उनकी ओपिनियन होते हैं, लेकिन कहते हैं कि डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। एंड जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हर वक्त जब मैं बॉम्बे आती हूँ कोई ना कोई पूछता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं काम करती हैं, आप इतने साल हिंदी में से क्यों दूर रही हैं। वहाँ पर काम था, फिर शादी, फिर इमीडिएट 2 बच्चे,
और मैं बहुत ही हैंड्स ऑन मदर रही हूँ। तो 2 बेटियों को बड़ा करते करते काफ़ी वक्त लगा। बड़ी बेटी ये सितंबर में 24 साल की हो जाएगी और छोटी वाली 21 साल की है। तो बस फैमिली लाइफ में रही। अभी वक्त है, तो अभी शुरुआत होने वाली है, तो देखते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, तो उसमें बहुत ही एक फ़ख्र महसूस होता है। अच्छा लगता है कि यहाँ से दूर रही लेकिन फिर भी एक कुछ अचीव करके, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके एक मुकाम पर पहुँचकर आप सबके सामने आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Interviewed you when you started your career. Oh my God. Yeah, no, way back. That's when. Oh, yeah. Okay, you're a fantastic actress, even as a child artist, and even otherwise, you're a fabulous, performer. Thank you. So, was it a conscious decision that you didn't even want to do a cameo role facing the camera in this movie? अरे क्या बोल रहे हैं, आपने नहीं देखा ट्रेलर ठीक से? नहीं, ट्रेलर में क्लाइमैक्स सॉन्ग में हूँ मैं, वो Okay, कैमियो but है मेरा। अच्छा, okay. सिर्फ क्लाइमैक्स सॉन्ग में अच्छा। माई सेल्फ एंड सिमरन वी हैव डन अ सॉन्ग। बट वो तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, तो आज आप कर लो। बट अपार जोक्स अपार, आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरा नाम वहाँ रहे। एज अ प्रोड्यूसर खुशबू सुंदर प्रेजेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एज एन एक्टर, क्योंकि हर वक्त एक फेज़ होता है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो लगभग 200 फिल्में कर ली, सब नाच गाना सब हो गया, कैमरे के सामने सब हो गया। कैमरे के पीछे आप किस तरह से अपने आप को संभाल रहे हो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई थिंक यस, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अरनमने एज अ प्रोड्यूसर, एंड ऑफ कोर्स टू बी प्राउड always as an actor to be in front of the camera. Thank you. Thank you. Tamanna Bhatia is a classic example of crossing borders, crossing bilingual borders across state, especially south. 4 स्टेट 4 लैंग्वेज है वहाँ पे, उनको क्रॉस मतलब तमिल करना, तेलुगु करना, मल्टीलिंगुअल करना, बायलिंगुअल करना। शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। मुझे लगता है एज एन एक्ट्रेस शी हैज़ अचीव्ड, पहले भी हुए हैं, श्रीदेवी हुई है, जया प्रदा हुई है, दे हैव कम फ्रॉम साउथ एंड दे कॉन्कर्ड बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पर आई थॉट दैट तमन्ना भाटी इज़ अ स्पेशल केस बिकॉज नॉट ओनली वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, अदाकारा हैं, शी हैज़ अ वन ऑन वन विद ऑल मीडिया पीपल। इनफैक्ट जब इवेंट शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम चेन्नई से आए हैं, तो और चेन्नई के जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, थोड़े से दे गेट ओवरवेल्म्ड विद मुंबई मीडिया। तो खुशबू ने तो तमन्ना जी कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए, मुंबई मीडिया इज़ फन, एंड इट्स गुड टू इंटरेक्ट विद। एंड उनका इशारा हमारी तरफ था कि भैया अच्छे सवाल पूछना, कड़क सवाल मत पूछना। सो वी गॉट द हिंट एंड इट वॉज़ रियली फन बिकॉज कुछ पत्रकारों ने तमन्ना भाटिया को अच्छे सवाल पूछे, मजाकिया सवाल पूछे, कुछ पत्रकार ने सीरियस सवाल पूछे, जैसे कांस में एक सीलिंग तोड़ी गई है औरतों की, जहाँ पे ऑल फीमेल लीड कैरेक्टर्स दे आर गेटिंग मोर प्रोमिनेंस। बट आई थॉट दैट कि जहाँ एक तरफ ये कहना ठीक है कि कांस में ऐसा हुआ था, मुझे लगता है कि द ट्रेंड इज़ रिवर्स बिकॉज इंडिया में तो हम काफ़ी सालों से लास्ट 7-6 years दीपिका पादुकोण है, तमन्ना भाटिया है, राशि खन्ना, ये एक्ट्रेसेस हैव बीन ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग। तो हमसे सीख के वो कांस में अब उन लोग कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट आई थॉट दैट तमन्ना भाटिया बहुत दिनों बाद इतनी चुलबुली थी, शी वॉज फन टू इंटरेक्ट विद, शी वॉन्टेड टू टॉक टू अस एंड प्रमोट हर मूवी। तो आई थिंक मैं आपको बताऊंगा कि स्निपेट्स उनके जो इंटरव्यू के थे, द फन मोमेंट शी हैड विद मीडिया एंड व्हाट शी हैज टू से अबाउट द मूवी। To begin with. पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये सब जो चेन्नई से आए हैं, मैंने बहुत बोला है कि हमारी मीडिया ना बहुत कूल है और हम बहुत मस्ती करते हैं, हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं। तो आपको पहले ही बता देती हूँ दैट यू गाइस हैव टू आस्क वेरी फन क्वेश्चंस बिकॉज मैंने बहुत बिल्डअप दिया है दोनों को, बहुत मेरे अपने डायरेक्टर को बहुत बिल्डअप दिया है, खुशबू मैम को बहुत बिल्डअप दिया है कि हमें यहाँ पर तो बड़ा मजा आता है। आई लव प्रेस मीट्स बिकॉज द मीडिया इज ऑलवेज सो वार्म, वेलकमिंग. I have the most fun interacting with the media here and I'm so proud. Thank you for supporting a film that आज हम celebrate कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो फीमेल लेड है with just a South Indian release,
I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood Center. क्योंकि तमन्ना जी ने कहा कि मुंबई मीडिया बहुत फ़नी है या अम्यूजिंग, आई होप आई एम अम्यूजिंग. तो मेरा पहला सवाल तमन्ना जी से है कि एक फिल्म जिसके अंदर भूत का कुछ नाम भाग हो, तो फिर क्या ये कहना चाहिए कि भागो भाग आया या फिर चल भाग? अब डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से हैं. अगर आप दिल्ली से हैं तो फिर भक ही आएगा. लेकिन अगर आप साउथ से हैं तो आपको बाकू बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली ये आसामीज शब्द है. सो या रियली डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर. एक्चुअली मेरी फेवरेट फिल्म सेम एज राशि हिंदी में भूत रही है. उर्मिला जी का काम बहुत बहुत उस वक्त सब हिल गए थे, क्योंकि इस किस्म का परफॉर्मेंस तो हमने देखा नहीं था और उनसे ऐसा रोल एक्सपेक्ट नहीं किया था. लेकिन जो इंग्लिश फिल्म है, जो शायद मैंने इसी थिएटर में देखी थी, आई डोंट नो इफ इट वाज दिस थिएटर बट इट वाज अराउंड दिस एरिया, वाज हाउस ऑफ वैक्स. एंड उसमें ना वो मार देता है लोगों को, उनको अलग अलग तरीक़ों से वैक्स इस्तेमाल करके उनको मार देता है. तो उसके बाद मैं वैक्सिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एवरी टाइम आई वुड वांट टू गो फॉर वैक्सिंग आई वुड जस्ट थिंक ऑफ दिस मैन ट्राइंग टू किल पीपल विथ by putting wax on them and chipkowing them and then I don't know, doing strange things. So that was a bit traumatizing. But हाँ, I am actually, I believe, मतलब मुझे छेड़खानी करना पसंद नहीं है, तो मैं तो बहुत डरती हूँ. तो आई एम एक्चुअली द ऑडियंस जो ऐसे हॉरर फिल्म्स देखती है, कुछ हुआ क्या. So like that's me watching a horror film. I kind of don't see it, I hear it most of the times. मेरा सवाल आपसे है तमन्ना कि सर ने कहा कि आपने काफ़ी सारे एक्शन सीन किए हैं, हॉरर फिल्म है, बहुत सारे रोप यूज़ किए गए हैं, तो आपकी क्या प्रिपरेशन रही है, किस तरह की डिफ़िकल्टी आई है आपको ये सारे सीन्स करने में, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? आई रियली थिंक इस फिल्म के लिए फिज़िकल प्रेप से ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल प्रेप ज़रूरी था, बिकॉज इसके पहले मैंने कभी एक माँ का किरदार नहीं निभाया है. सो इट वॉज़ वेरी वेरी न्यू फॉर मी. लेकिन बहुत ही प्योर इमोशन है इस फिल्म में. सो फॉर मी कहीं से कूद रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, आई थिंक नन ऑफ दैट रियली मैटर्ड टू मी, बिकॉज जो वजह थी वो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी थी. सो बट आई रियली एन्जॉयड, बिकॉज ये इस किस्म का डायनामिक शायद एक फिल्म में प्ले करने का मौका नहीं मिलता, where there is so much physicality in the acting but it's also very very emotional. तो ये जो ब्लेंड था बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर. राशि खन्ना के बारे में क्या कहें, वो इस फिल्म में मेन लीड है. आई थॉट दैट जब मैंने पहली बार राशि खन्ना को देखा था रेड कार्पेट पे, तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया था. मुझे पता नहीं चला कि क्या बोलूँ मैं. शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन रियल लाइफ. मुझे लगता है कि कैमरा जो है उनका 10% भी कैप्चर नहीं करता उनकी ब्यूटी. शी हैज़ गॉट अमेजिंग पर्सनैलिटी. टॉल है, हाई चीक बोन्स, ब्यूटीफुल फेस, ब्यूटीफुल स्माइल, अच्छे से बात करती हैं. शी गॉट अ ब्यूटीफुल डिक्शन, हिंदी, इंग्लिश, ट्रैवल्स वेरी कंफर्टेबली, तमिल, तेलुगु एंड ऑल दैट रीजनल फिल्म्स. फर्जी में तो मैं उनका कायल हो गया था, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर. एंड वो भी इस फिल्म में है. उन्होंने भी इस फिल्म के बारे में बताया कि कैसे उनका रोल है. पत्रकारों ने उनको काफ़ी सवाल पूछे कि एक तरह का रोल करना चाहिए क्या, एंड शी काइंड ऑफ हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन इट. ग्लास सीलिंग के बारे में बात की तो इवन उसके बारे में भी शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन इट. आई थॉट दैट एक्ट्रेसेस लाइक खुशबू, एक्ट्रेसेस लाइक तमन्ना जी, तमन्ना भाटिया, राशि खन्ना, वो कहीं एक रीजन में दब के नहीं रह गए. अनलाइक हमारी बॉलीवुड की फिल्में जो एक्ट्रेसेस होती हैं, अनन्या पांडे है, जानवी है, वो एक हमारे एक हिंदी फिल्म में ही दब के रह गई. उन्होंने ज़्यादा दे हैवंट ट्राइड वैरायटी ऑफ रोल्स अनलाइक तमन्ना भाटिया एंड राशि खन्ना. सो आई थॉट दैट कि इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट, बिकॉज हम एक तमिल फिल्म, हिंदी डब फिल्म को प्रमोट कर रहे थे और सामने एक्टर्स हिंदी बोल रहे थे और दे आर मेन स्ट्रीम हिंदी एक्टर्स ऑल्सो. सो दिस शोज़ द पावर दैट कि अब बाउंड्रीज रही नहीं, एंड actors go here and there, they travel from one state to the other to different kind of roles. अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस करते हैं. इनफैक्ट इस फिल्म में भूत जो आसामी से आया है, आसाम से,
लेकिन इमेजिन कि भूत आसाम से लिया है, एक्ट्रेसेस यहाँ की ली है, प्रोड्यूसर साउथ के हैं, अब हिंदी में लॉन्च हो रही है, तमिल फिल्म जो 100 करोड़, जिसने 100 करोड़ एक स्टेट में बनाए थे। तो आई थॉट दैट राशि खन्ना भी, उनका एक अच्छा टेक था इस फिल्म को लेके और जनरली एनवायरनमेंट को लेके क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। पे पैकेजेस के बारे में बताया कि उनको अभी भी लगता है कि औरतों को, फीमेल आर्टिस्ट को वैसा पे पैकेज नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए उनको, और उनको लगता है कि एक डायरेक्शन हो गया जहाँ पे वो डिफरेंस शायद कम हो जाएगा। तो ओवरऑल, तो लेट्स चेक आउट व्हाट राशि खन्ना हैज़ टू से अबाउट दिस मूवी एंड ऑल दैट। एंड बिफोर आई रैप अप, आई थॉट दैट कि इट वॉज़ अ वेरी अमेजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, इंटरेक्ट करके, एंड आप सुनोगे उनके इंटरेस्टिंग बाइट्स, आपको और भी अच्छा लगेगा। एंड आई होप यू लाइक द MCBC शो। देखते रहिए, ट्यून करिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस भारत। नहीं, अगर भूतों के लिए मेकर्स ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखा तो आप दोनों को साथ में बैठ के देखना हो तो आपकी फीलिंग क्या होगी, रिएक्शन क्या होंगे? पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड होंगी कि भूत हैं तो मुझे देखने के भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। आई थिंक आई विल बी मोर एक्साइटेड इन ट्राइंग टू फिगर आउट इफ Ghost 6 इज रादर देन पुटिंग माई अटेंशन देयर। आई नो तमन्ना की आंखें बंद होंगी और वो कहेगी तू देख ले बिकॉज उसको बहुत डर लगता है। बट आई थिंक आई विल टेक इट हेड ऑन बिकॉज दिस इज वन टॉपिक दैट हैज ऑलवेज इंटरेस्टेड मी, बिकॉज इफ देयर इज गॉड देयर इज ऑल्सो डेविल। सो आई डू बिलीव दैट Ghosts एग्जिस्ट, और ऐसा अगर सिचुएशन होती है तो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, बट आई नो हाउ स्कैर्ड तमन्ना वुड बी। Yeah. And Rashi, I've been dying to ask this to you for the last few years. I'm scared. सच बताना, रसोड़े में कौन था? अरे रसोड़े में दूसरी राशि थी, मैं नहीं थी भाई। What were the kind of horror films, if you all can, just talk about that experience growing up in these cities and the kind of horror that you look forward to in your younger days? I think बचपन में तो कोई हॉरर फिल्में देखना चाहता नहीं है when you're growing up. But I think I started loving horror films when I was growing up as a teenager. तो मुझे उर्मिला जी की एक फिल्म थी भूत ना उनका, yeah, that was one of my favorite Hindi horror films. And usually हम horror films देखते हैं तो English फिल्में ही दिमाग में आती हैं, जैसे Conjuring है, तो वो सीरीज़ आती हैं। But I'm very happy that मुझे नहीं पता था कि in time in life I will be a part of a series in the horror genre. So I'm very happy and proud to be a part of it. बट हाँ, बचपन से हिंदी में तो मुझे भूत याद है, और नैना उनका नाम था शायद फिल्म में, मैम का। तो आई रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली बिकॉज आई रिमेंबर दैट फिल्म शुक मी बिकॉज शी वॉज फैंटास्टिक इन द फिल्म। और आई थिंक हॉरर एज अ जॉनर शुड बी एक्सप्लोर्ड मोर, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो स्पेशली हमारे इंडियन फ्रेम में, बिकॉज आई फील बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग, जैसे हमने तमिल फिल्म बनाई एक असामीज़ भूत के बारे में जान के, तो आई एम श्योर दैट देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज एंड आई होप ऐसी स्टोरीज बनती रहें और हम जैसी ऑडियंस एंटरटेन होती रहे। जी, शूटिंग देखिए मेरे बहुत सारे सीन्स कॉमेडियंस के साथ हैं इस फिल्म में, तो उनके एक्सप्रेशन देख के ही आधा टाइम मुझे हंसी आ जाती थी, और मैं मतलब अपने डायलॉग बोलने से पहले अंदर से एक हंसी को रोकती थी बिकॉज दे आर सो गुड एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दोज कॉमिक सीन्स। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ काम करना। ऐसा पर्टिकुलर फनी सीन नहीं है, बट आई थिंक द फिल्म ऑन द होल द वे दे हैव रिटन द कॉमेडी इज लेस्ड वेरी वेल। तो मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। बट आई थिंक बहुत सारे एक्चुअली रोप शॉट्स थे, तमन्ना के लिए बहुत ज़्यादा थे, मेरे लिए कुछ थे, तो वो भी मैंने एक्चुअली इन्जॉय किया टू सी ये उड़ते कैसे हैं, बिकॉज पहले कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो भी दैट वाज आल्सो फन फॉर मी ऑनेस्टली। आई थिंक इट्स अ वैलिडेशन फॉर ऑल ऑफ अस एज फीमेल एक्टर्स दैट वी कैन hold a film on our shoulders and still deliver. For that we also need filmmakers who believe in us, filmmakers like Sundar C sir and everybody who puts an effort to put such a film on a female's shoulder. And I think art and cinema should be beyond gender. It's high time we treat it like that. And I think films like Article 370 or Crew or even now our film have only proven that women are as far ahead as men are. And I think even this conversation shouldn't exist in time where everybody should be treated equally, and everybody and art should be judged by the way it's made and not by who's in it, I feel. And that should go beyond gender. That's what I feel. And I also feel that should also we should get better paychecks in films honestly, because there is a huge gap, and I hope that happens in time. It's a process, but I'm very very proud of what has happened in Cannes as well. Seeing those women, it's an amazing feeling, because anybody who lights the way paves that path for all of us.
and I'm very, very proud of the film, and I'm proud of what women are achieving. Indian women also, like, far wide, worldwide. So I think it's a very proud moment for us to bring this film to you and tell you that, okay, this is what we've earned, and this is what we are bringing to the Hindi audiences. And I hope that you guys watch it and the numbers go even higher up, because that really validates our existence in the industry, is what I feel. This is Newstainment Television.